सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। एक रास्ता जहां क्रांतियां हथियारों से नहीं बल्कि हिम्मत और सच्चाई से जीती जाती हैं। चलिए आज महात्मा गांधी के उसी अविश्वसनीय सफर को और करीब से जानते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी क्रांति के बारे में जिसमें लाखों लोग शामिल हों, जो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती दे। और उसकी सबसे बड़ी ताकत कोई बंदूक या तलवार नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सच पर टिके रहने का इरादा हो। जी हां, गांधी ने यही कर दिखाया। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहां से हुआ। ये कहानी एक शर्मीले, कम बोलने वाले लड़के से शुरू होती है, जो आगे चलकर करोड़ों लोगों की आवाज बनने वाला था। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी की शादी सिर्फ 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से हो गई। वो कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 1893 में एक केस उन्हें दक्षिण अफ्रीका ले गया। ये वो सफर था जिसने सब कुछ बदल दिया। और दक्षिण अफ्रीका ही वो जमीन बनी जहां मोहनदास का सामना पहली बार असली अन्याय से हुआ और जहां एक साधारण वकील के महात्मा बनने की नींव रखी गई। और फिर आया वो पल जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही मोड़ दी। एक ट्रेन में सिर्फ उनकी त्वचा के रंग की वजह से उन्हें फर्स्ट क्लास डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया। उस एक रात के अपमान ने उनके अंदर एक आग जला दी कि वो इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। इसी अपमान की आग से एक नया हथियार पैदा हुआ, सत्याग्रह। मतलब सत्य की शक्ति या सत्य के लिए आग्रह। ये कोई मामूली विरोध नहीं था, ये अन्याय से लड़ने का एक बिल्कुल नया फलसफा था। सोचिए, जब आप किसी गलत कानून को मानने से ही इनकार कर दें, तो बिना एक भी हाथ उठाए आप उसकी नींव हिला देते हैं। कोई 1-2 साल नहीं, पूरे 20 साल तक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के हक के लिए संघर्ष किया। ये उनके तरीकों की असली प्रयोगशाला थी, जहां सत्याग्रह एक ताकतवर हथियार बनकर उभरा। 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे, तो वो पहले वाले मोहनदास नहीं थे। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया, लोगों के दुख दर्द को समझा और फिर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर संभालने के लिए तैयार हो गए। उनका हर कदम, हर आंदोलन एक बहुत ही सीधी सी सोच पर टिका था। वो कहते थे कि कोई भी फैसला लेने से पहले उस सबसे गरीब और कमजोर इंसान का चेहरा याद करो और सोचो कि तुम्हारे इस कदम से उसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। यही उनके हर आंदोलन की आत्मा थी। उन्होंने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। आइडिया बिल्कुल सिंपल था। अगर भारतीय लोग ही ब्रिटिश सरकार का साथ देना बंद कर दें तो उनका शासन अपने आप ढह जाएगा। और हुआ भी यही। लाखों लोगों ने सरकारी नौकरियां, स्कूल और अदालतें छोड़ दी। पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया था। और फिर आया उनका शायद सबसे शानदार कदम, नमक सत्याग्रह। अंग्रेजों ने नमक जैसी जरूरी चीज पर टैक्स लगा दिया था। गांधी जी ने इसका विरोध करने का एक ऐसा तरीका चुना जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये कोई मामूली यात्रा नहीं थी। 78 लोगों के साथ शुरू हुआ ये सफर 24 दिनों में 240 किलोमीटर लंबा हो गया। जब गांधी ने दांडी के साहल पर एक मुट्ठी नमक उठाया, तो उन्होंने सिर्फ नमक नहीं उठाया, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया। उस एक छोटे से कदम ने पूरे देश में आज़ादी की एक ऐसी आग लगा दी जिसे बुझाना नामुमकिन था। और फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों को आखिरी चेतावनी दी, भारत छोड़ो, और देश को एक शक्तिशाली नारा दिया, करो या मरो। ये आज़ादी के लिए आखिरी और निर्णायक लड़ाई की पुकार थी। आखिरकार वो दिन आया जिसका सदियों से इंतजार था। भारत को आज़ादी मिली, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी और दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी। 15 अगस्त 1947। एक तरफ आज़ादी का जश्न था, तो दूसरी तरफ बंटवारे का अंधेरा। लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों मारे गए। गांधी के लिए ये जीत अधूरी थी। उनका दिल टूट चुका था। जिस हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसे यूं बिखरते देखना उनके लिए सबसे बड़ा दर्द था। लेकिन उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। जब दिल्ली और कलकत्ता में नफरत की आग जल रही थी, तब ये 78 साल का बूढ़ा इंसान दंगा प्रभावित इलाकों में नंगे पांव घूम रहा था, लोगों से शांति की भीख मांग रहा था और हिंसा रोकने के लिए अनशन पर बैठ गया था। लेकिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नाम के एक शख्स ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। विडंबना देखिए, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उसका अंत हिंसा से हुआ। गांधी का शरीर चला गया, पर उनके विचार आज भी जिंदा हैं।
वो हमें सिखाते हैं कि सच और अहिंसा दुनिया बदलने के सबसे ताकतवर हथियार हैं, कि नफरत का जवाब सिर्फ प्यार से दिया जा सकता है और समाज की भलाई के लिए काम करते रहना ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। और यहीं पर हम एक अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। आज जब दुनिया में इतनी नफरत, हिंसा और टकराव है, तो गांधी के सत्य, अहिंसा और करुणा के विचारों की हमें कितनी जरूरत है, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा।